हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स गैंग। अब इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सेंट्रल बैंक और लास्ट वीडियो में हम कमर्शियल बैंक देख चुके हैं। तो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट। इंग्लिश में गाली देने वाले लगते कूल, हिंदी में देने वाले लगते इन्हें फूल। फूल से भरा देख मेरा पूल, तो मैं हो गए आगे प्रिंसिपल पर मैं हूँ पूरा स्कूल। सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक को अगर मैं सिंपल सी भाषा में बोलूं आपके सामने तो पापा ऑफ ऑल द बैंक, सभी बैंकों का पापा, जो सभी बैंकों को रेगुलेट भी करता है, ऑपरेट भी करता है, कंट्रोल भी करता है, डायरेक्ट भी करता है। और एक ऐसी विशाल बॉडी होती है, एक सबसे बड़ी बॉडी होती है जो सभी पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर को और पूरे मॉनेटरी स्ट्रक्चर को गाइड करता है, डायरेक्ट करता है और उनको चलाता है। सभी के सभी रेगुलेशन, सभी के सभी रूल्स, सभी के सभी गाइडेंस जो प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक को, वो हमारा सेंट्रल बैंक करता है। हर कंट्री के अंदर एक सेंट्रल बैंक होता है जो सभी का सारे के सारे कमर्शियल बैंकों का पापा होता है, तो वो हमारा सेंट्रल बैंक कहलाता है। हमारी कंट्री का, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई। ऐसे ही हर कंट्री में एक होता है। चाइना में आज जो हमारा सेंट्रल बैंक, चाइना का जो सेंट्रल बैंक है वो है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। ऐसे ही अमेरिका का एक सेंट्रल बैंक है, वो है द फेडरल रिजर्व सिस्टम। तो हर कंट्री का जो है हमारा सेंट्रल बैंक होता है जो पूरी मॉनेटरी अथॉरिटी को क्या करता है, वो ऑपरेट करता है, वही चलाता है पूरी मॉनेटरी अथॉरिटी को। हमारा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए, तो अब इसके फंक्शंस पर आते हैं। सेंट्रल बैंक तो आप देख चुके हो बहुत अच्छे से। फंक्शंस क्या होता है, सेंट्रल बैंक क्या क्या काम करता है? सबसे नंबर 1 काम जो होता है सेंट्रल बैंक का, जो आप यूज करते हो, मनी बाई वो इशू करता है, वो ही मार्केट में निकालता है, वो बैंक ऑफ इशू। नंबर 1 फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक क्या, कि जो मार्केट में जो इशू करता है वो हमारा आरबीआई इशू करता है। वो किस तरीके से इशू करता है ये देख लेते हैं। ये समझने की बात है कि जब भी मार्केट में पैसा निकालना होता है, आरबीआई को छापना होता है, अगर मैं देसी भाषा में बोलूं तो वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम से करता है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम से हमारा जो है वो बैंक में पैसा छापता है, ठीक है ना। अब ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता क्या है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम ये बोलता है कि जब भी आरबीआई को कोई भी नोट या कोई भी करेंसी इशू करनी पड़ती है, करनी होती है, तो वो उसके बदले में कुछ ना कुछ रिजर्व रखना पड़ेगा उसको, ठीक है। और जो वो रिजर्व होता है वो कैसा रिजर्व होता है? जितने की भी करेंसी उसको इशू करनी है उससे जस्ट डबल द अमाउंट ऑफ द करेंसी से जस्ट डबल। और वो एक बार में कितनी इशू कर सकता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम ये कहता है कि एक बार में कम से कम वो 200 करोड़ रुपए इशू कर सकता है, 200 करोड़ रुपए, इससे नीचे नहीं करेगा। तो जब भी ऐसा नहीं होता कि आरबीआई का जब भी मन करा कि भाई जाओ और 5 का नोट निकाल के लाओ, नहीं, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। क्या होता है कि 200 करोड़ रुपए कम से कम एक बार में इशू करने होते हैं आरबीआई को। और वो किस तरह से करता है? देखिए, मिनिमम रिजर्व सिस्टम में जो वो रिजर्व रखता है, ये जो रिजर्व होता है, रिजर्व ये 2 तरीके से रिजर्व रखता है। किस तरीके से? कुछ गोल्ड की फॉर्म में रखता है और कुछ हमारा फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म में रखता है। तो अब देखिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो आरबीआई है, आरबीआई को इस टाइम 100 करोड़ रुपीस इशू करने हैं, ठीक है। 100 करोड़ रुपए के लिए उसको कितना रिजर्व रखना पड़ेगा? उसको जो रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा अपना, वो करना पड़ेगा 200 करोड़ रुपए का, जस्ट डबल, ठीक है। 200 करोड़ रुपीस जो है उसको रखने पड़ेंगे रिजर्व। तो वो किस तरीके से रखेगा? जो गोल्ड होता है वो 85 करोड़ रुपीस का इसमें से गोल्ड हो जाएगा, और ये 115 करोड़ रुपीस का इसमें से फॉरेन की सिक्योरिटीज हो जाएंगी। ये आपके सिर्फ मैंने नॉलेज के लिए बताया है, बाकी आप इसमें ये लिखना चाहो तो लिख देना, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा जो है बैंक ऑफ इशू में इस तरीके से मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेस पर हमारा आरबीआई इशू करती है करेंसी। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट का करंट अकाउंट, गवर्नमेंट का चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसका करंट अकाउंट मेंटेन करता है हमारा सेंट्रल बैंक करता है। और गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एडवाइजर, गवर्नमेंट के लिए एक एजेंट एक्ट करता है, हमारा सेंट्रल बैंक करता है। गवर्नमेंट को कहीं से भी पेमेंट आनी है, गवर्नमेंट कहीं से भी पे करना है, गवर्नमेंट के पास पैसा आना है, गवर्नमेंट को कहीं पे करना है किसी को पैसा, तो वो किसके थ्रू करता है? वो आरबीआई के थ्रू, सेंट्रल बैंक के थ्रू करता है। और गवर्नमेंट को जो एडवाइस लेनी होती है, फाइनेंशियल एडवाइस, वो भी हमारा सेंट्रल बैंक से लेती है गवर्नमेंट, ठीक है। और गवर्नमेंट जो रेमिटेंस आती है, गवर्नमेंट के पास डोनेशन आती है, तो सीधे के सीधे आरबीआई में आते हैं, क्योंकि करंट अकाउंट गवर्नमेंट का कहां पर है?
आरबीआई में। इसी वजह से ये होता है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का एक बैंक होता है। जैसे हम लोगों का बैंक है एसबीआई, पीएनबी वगैरह, ये आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, हम लोग यहां पर बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। ऐसी गवर्नमेंट जो है वो उसका अकाउंट कहां मेंटेन होता है, वो आरबीआई के अंदर, सेंट्रल बैंक के अंदर होता है। नेक्स्ट करते हैं बैंकर्स टू द बैंक। बैंकर्स टू द बैंक भी बहुत सेम उसी तरीके से है कि कमर्शियल बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं उन सबका बैंकर्स कौन होता है, उन सबका बैंकर जो है वो सेंट्रल बैंक होता है, पापा ऑफ ऑल द बैंक। क्या होता है वो कि जितने भी कमर्शियल बैंक हो उनको सबको गाइड करता है, रेगुलेट करता है, ऑपरेट करता है, उनको वो चलाता है। सही मायनों में जितनी भी गाइडेंस फॉलो करनी पड़ती है सेंट्रल बैंक की ही फॉलो करनी पड़ती है, सभी के सभी बैंकों को। वो सेंट्रल बैंक ये होता है कि बैंकर्स टू द बैंक। बैंकर्स का बैंक का मतलब ये होता है बैंकरों का, सभी बैंक्स का बैंकर, जितने भी बैंक्स हैं उनका बैंकर हमारा सेंट्रल बैंक होता है। कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व। कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व देखो क्या होता है, जब भी कमर्शियल बैंक के पास पैसा आता है, डिपॉजिट के तौर पर पैसा आ गया उसके पास, तो उसको उसका कुछ परसेंटेज कहां पे रखवाना पड़ता है, आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है, सेंट्रल बैंक के पास। तो वो जो कुछ परसेंटेज होता है वो CRR कहलाता है, कैश रिजर्व रेशो कहलाता है। CRR कैश रिजर्व रेशो। तो कैश रिजर्व रेशो का मतलब ये हो गया कि एक तरह का रिजर्व रखवाना पड़ता है अपने डिपॉजिट का कुछ पोर्शन, ठीक है। तो वो हमारा जो है वो किसके पास रहता है, सेंट्रल बैंक के पास रहता है। तो सेंट्रल बैंक क्या हो गया, उसका कस्टडी करेगा, उसको अपने अंडर में ले लिया उसने पैसा, कमर्शियल बैंक का पैसा। तो इस वजह से ये होता है कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व। कैश जो रिजर्व होता है वो कहां रखवाना पड़ता है, सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ता है। नेक्स्ट इज नंबर 5 इज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। ये बहुत ज्यादा इजी पॉइंट है, ये आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कि किसी फिल्म का नाम हो, पिक्चर का नाम हो। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट में क्या होता है कि अगर कमर्शियल बैंक के पास कोई भी चारा नहीं बचता है और उसके पास कोई भी साधन नहीं है, वो इंसॉल्वेंट होने वाला है या फिर उसको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है और कहीं से पैसा नहीं उसके पास अवेलेबल हो रहा है, तो लास्ट में एक ऑप्शन बचता है जो आप लोगों के पास ही बचता है। अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है कहीं से भी, तो आप कहां जाएंगे, अपनी मम्मी के पास, अपने पापा के पास। ऐसे ही कमर्शियल बैंक भी लास्ट ऑप्शन कमर्शियल बैंक के पास क्या है कि वो सेंट्रल बैंक के पास जाएगा और उसको वहां से पैसा मिल जाएगा। इसे ही बोलते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। कि कहीं से अगर पैसा ना मिले तो लास्ट रिजोर्ट कौन सा है हमारा, लास्ट, एकदम लास्ट जो डेस्टिनेशन होती है पैसा कलेक्ट करने की, वो कमर्शियल बैंक के पास सेंट्रल बैंक होती है। तो अब लास्ट देखते हैं, लास्ट हमारा जो फंक्शन है वो है क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस क्या होता है, देखो क्लियरिंग हाउस के नाम से ही पता लग रहा है कि जो लड़ाई होती है ना, एसबीआई में और पीएनबी में आपस में लड़ाई हो गई है, तो वो कौन सुलझवाता है, उनका सेटलमेंट कौन करता है, वो सेंट्रल बैंक करता है। जब दो भाइयों में लड़ाई होती है ना, तो दो भाइयों की लड़ाई कौन सेटलमेंट कराता है, उनके बीच में कौन कॉम्प्रोमाइज कराता है, पापा कराते हैं ना। तो वही सेम पापा का काम है, सेंट्रल बैंक का काम है कि हमारे जो क्लियरिंग हाउस का फंक्शन परफॉर्म करता है। दो बैंकों के बीच में या फिर एक बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में कोई लड़ाई हो रही है पैसों के लिए, लेन देन की वजह से, वो हमारा क्लियरिंग हाउस परफॉर्म करता है फंक्शन, सेंट्रल बैंक उसका सेटलमेंट करा देता है। तो ये हमारे के 6 फंक्शन हो गए हैं सेंट्रल बैंक के, और ये आपका चैप्टर यहीं खत्म होता है, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल ऑफ द क्रेडिट वो आपका 2020 के एग्जामिनेशन में से खत्म हो चुका है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।